वो काम रुक गया। मंदिर में चल के क्रिया खाएगा बेटा, क्रिया हम खाने के लिए तैयार हैं। झूठ मूठ का कुछ से कुछ झूठा बात फैलाते रहते हैं, पब्लिक में कुछ से कुछ कहते रहते हैं। अपने नाम से गाड़ी किस अधिकार से लिखवा लिया? क्या आपको कौन अधिकार है? क्या आप सबको डांटते हैं, गाली देते हैं? यह अधिकार आपको किसने दिया? और उनकी पत्नी वार्ड पार्षद, वो जो ट्रेंड आया वो वहाँ नारियल भी फोड़ा। उनकी पत्नी ने हमारे यहाँ चिट्ठी दी कि नहीं, यहाँ ये नहीं बनेगा। हम 5 साल अकेले मेयर रहे, हम बुर्बक थे, बुद्धू थे, हमको कुछ नहीं बुझने आता था। हमारा पैसा हमारे पिताजी बाबा कमा के दिए थे, वो पैसा सबको दे के हम सीट पर चले गए। जब नगर निगम में नहीं थे तो वहाँ ठेकेदारी करते थे, एग्रीमेंट है मेरे पास। और जब मेयर बन गए तब अपना नाम हटा के अपने भाई का नाम दिए और ठेकेदारी करते रहे। उसके बाद भी यह जांच चल रही है विजिलेंस से सारे लोगों को, कुछ पार्षद को भी बुलाया गया है, कुछ और आदमी को बुलाया गया है। अभी तो हड़कंप मचा हुआ है, लोग कागज़ खोज रहा है विजिलेंस कि आप ये गाड़ी खरीदे, कहाँ से खरीदे। वो बनने नहीं दिया 17 में, कंट्रैक्टर आ गया 17 के लिए, नारियल फोड़ा वहाँ और बनने नहीं दिया और एलिगेशन लगाता है। क्या हुआ? 17 में नहीं हुआ। उनका ये है कि इनके समय में कोई काम नहीं हो और जितना रोकने का था रोका। सब जगह काम एक रूपता से, आपको कहा ना 15 योजना से लेके 25 योजना तक एक एक वार्ड में काम हुआ है। आपने ये कहा कि और FIR होने वाले हैं, बहुत लोग जेल जाएंगे जी। तो क्या हम ये मान के चलें कि नगर निगम की ओर से कुछ ऐसी जांच चल रही है जिसको लेकर के फिर से FIR हो सकता है? नगर निगम से कोई जांच नहीं चल रही है, जांच चल रही है विजिलेंस से सारे लोगों को, कुछ पार्षद को भी बुलाया गया है, कुछ और आदमी को बुलाया गया है। अभी तो हड़कंप मचा हुआ है, लोग कागज़ खोज रहा है विजिलेंस कि आप ये गाड़ी खरीदे, कहाँ से खरीदे, इसका टेंडर कहाँ है। न कागज़ है, न पत्तर है, न जवाब होता है। तो ये तो कहानी चल रहा है, ये होगा ही। लोग हल्ला कर रहे हैं और हम ढिढोरा पिटने वाले हैं। हमने कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है 5 साल में, और वो लोग कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस लिए? वो तो पूर्व मेयर हैं, वो किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? उनको जो बात नहीं सुनता था उस पर 2 एलिगेशन लगा के बोर्ड में क्वेश्चन उठा दिया कि ये आदमी पैसा लिया है। कोई कर्मचारी नहीं सुनता है तो कहा कि आवास योजना में वो कर्मचारी पैसा मांगा। तो आप तो अपने जो विरोधी वार्ड पार्षद थे उनका अपने आई कार्ड तक जो है सो नहीं बनाया, जिसको लेकर के उन लोगों ने धरना तक दिया था। क्या मामला? कभी कोई धरना नहीं दिया और आई कार्ड विरोधी नहीं, किसी का नहीं बना। चूँकि हम नहीं बनाते हैं, हमने बता दिया, ऑफिस को ऑर्डर कर दिया कि भाई आई कार्ड सबको बना दो। सारे पार्षद ने, सब पार्षद अपना फ़ोटो नहीं दिए और इसीलिए आई कार्ड नहीं बना। तो ये कहाँ है कि कोई विरोधी किसी को बनता, किसी को नहीं बनता, तब इल्ज़ाम ये सही होता कि उसका बना, उसका नहीं बना। और ये आई कार्ड तो छोड़िए, हम तो आपको एक बुक दे रहे हैं, बहुतों आदमी को दिया है। आप 4500 वार्ड में, खुद उन्हीं के वार्ड में देखिए कितना काम हुआ है। सब जगह काम एक रूपता से, आपको कहा ना 15 योजना से लेके 25 योजना तक एक एक वार्ड में काम हुआ है। 3 करोड़ से लेके 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ तक काम हुआ है हर वार्ड में। अब कहाँ है उनका अब हमारा विपक्षी कहाँ रह गया? 2 पति पत्नी रहे। एक चीज़ और, उन्होंने वो बोला था कि अशोक सम्राट भवन क्या हुआ, नहीं बना अब तक। अशोक सम्राट भवन की योजना पहले से था, उनके समय में बनना चाहिए था, वो बनने नहीं बना। हम जब आए तो कहे जब पैसा आया हुआ तो इसका बनना चाहिए। हमने जगह चिन्हित किया पसपुरा में, उसके बाद टेंडर भी किया, कंट्रैक्टर आ गया और वो वार्ड नंबर 17 है और उनकी पत्नी वार्ड पार्षद। वो जो टेंडर आया वो वहाँ नारियल भी फोड़ा, मुझे भी जानकारी नहीं थी चूँकि वह राज्य योजना में काम करता। तो आया वहीं से टेंडर हुआ, अपना कोई मोकामा कंट्रैक्टर था। उनकी पत्नी ने हमारे यहाँ चिट्ठी दी कि नहीं, यहाँ ये नहीं बनेगा। नगर आयुक्त को चिट्ठी दी, कॉपी हमको दी कि यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ खेल का मैदान बनेगा। आज तक खेल का मैदान बन रहा है। इतना नहीं, उस कॉन्ट्रैक्टर को
परेशान किया, वो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, वो काम नहीं हुआ। क्या हुआ सम्राट अशोक भवन का मामला? अभी तक कुछ नहीं। अब हम जगह खोज रहे हैं, जहाँ होगा वहाँ बनेगा। वो बनने नहीं दिया 17 में, कॉन्ट्रैक्टर आ गया 17 के लिए, नारियल फोड़ा वहाँ और बनने नहीं दिया, और एलिगेशन लगाता है क्या हुआ 17 में नहीं हुआ। उनका ये है कि इनके समय में कोई काम नहीं हो, और जितना रोकने का था रोका। इसी संदर्भ में एक और बता देता हूँ मैं। एक था कम्युनिटी हॉल बनाने का, विवाह भवन करके नहीं आता है, कम्युनिटी हॉल, समझे? तो वो कुछ नहीं किए, न टेंडर हुआ न वेंडर हुआ, कुछ नहीं। सम्राट चौधरी आ रहे थे, उनसे जाके रतनपुर में ट्रेचिंग ग्राउंड है, जहां हमारा 50, 60, 70 गाड़ी लगती है, वहां हमारा एक वाटर टावर है। एक और वाटर टावर बन गया होगा, आप देखिए, उसी ज़मीन में, समझे ना? और वहीं सारा गाड़ी मेरा रहता है, जो भी है स्टोर है। तो वहाँ वो चाहे कि वो विवाह भवन बना दें, वहाँ रोड नहीं है विवाह भवन के लायक, रोड नहीं है, पतला रोड है। वहाँ पेरीफेरी में जितना भी मकान है, 2 महला 3 महला मकान है। वहाँ कौन आदमी विवाह भवन में विवाह करने आता? वो भी रतनपुर का आदमी, जिसको 1 कट्ठा ज़मीन है, 1 करोड़ का मालिक है, समझे? और सबसे बड़ी बात, वो मेरा, हम गाड़ी कहाँ खड़ा करेंगे, किस रोड पर? 100 गाड़ी हम खड़ा कहाँ करेंगे? तो हमने कहा ये विवाह भवन के लिए, पहला नंबर तो विवाह भवन के लिए उपयुक्त जगह नहीं। दूसरी बात, हम गाड़ी कहाँ खड़ा करेंगे। तीसरी बात, उसी के नाम पर छोटी बस पड़ाव के नाम पर इस बार भी 20-25 लाख की 30 लाख रुपया टेंडर हुआ है, उसी जगह के नाम पर, जो ऑटो से पैसा लेता है, वो पैसा वो हर साल जाएगा। तो हमने कहा नहीं, ये वो सूटेबल जगह नहीं है। हमने सूटेबल जगह खोजा, मेन रोड जो काली स्थान से उधर जाता है, आपका मठियानी तरफ, वहाँ खोजा। वो मंदिर का है, वो लोग एनओसी दे दिया 1000 रुपया के स्टाम्प पर, सब कुछ एस्टिमेट हो गया, टेंडर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर आ गया। कॉन्ट्रैक्टर कौन आया? पहले उन्हीं का गोतिया में भाई लगेगा, बउआ, दूसरा नाम क्या है, जिसके साथ वो पार्टनर में काम करते थे। जब नगर निगम में नहीं थे तो वहाँ ठेकेदारी करते थे, एग्रीमेंट है मेरे पास। और जब मेयर बन गए तब अपना नाम हटा के अपने भाई का नाम दिए और ठेकेदारी करते रहे। उसके बाद भी जब वो मेयर थे, यह गलत है कि अगर आप मेयर हैं या वार्ड पार्षद हैं तो आपका डायरेक्ट रिलेटिव कोई भी काम नगर निगम का, कोई लाभ का काम नहीं करेगा। वो करते रहे, तो निमित्ता है कि नहीं है? ये कागज़ का प्रूफ है। वो कहे कि नहीं, गलत बात है। उसके बाद टेंडर किए तो उसी बउआ का, क्या नाम है उसका, जो भी हो, वो उसी के नाम से, जिसमें उनका भाई पार्टनर भी है, वो ये विवाह भवन का आया। अब विवाह भवन का आया कहाँ? हेमरा से थोड़ा इधर काली स्थान तरफ, मंदिर की तरफ। कितना अच्छा था कि रतनपुर के लोग आता रोड पर, 40 नंबर वार्ड का लोग आता, 20 नंबर वार्ड का लोग आता शादी ब्याह के लिए, और उधर का भी लोग आता, जो आपका मटिहानी है और कौन कौन है। तो वो जगह नहीं करके हम उस जगह हम करते जहाँ कि हमको कोई जगह नहीं है, नगर निगम का जगह है, तो उस जगह को हर जगह विवाह भवन ये बना दे तो नगर निगम रहेगी कहाँ? ऑफिस तोड़ के भी दे दें कि नहीं, कि मूर्ति खड़ा कर दें। तो ये हुआ। उसके बाद वो क्या किया, ठेकेदार तो उसी का भाई हो गया, वो भी इंटरेस्ट ले लिया, और उसके बाद वो वहाँ से एक चिट्ठी लिख दिया। चूँकि ये टेंडर ओरिजिनेट हुआ था बुडको से, बुडको में कोई नहीं जानता है, आप भी नहीं जानते होंगे, ये भी नहीं जानते होंगे कि चिट्ठी कहाँ दिया जाए। आप जब भी सब चिट्ठी दीजिएगा तो नगर निगम में दीजिएगा। वो बुडको में चिट्ठी दिया कि इस पर ऑब्जेक्शन है, किसी को वहाँ ठोक करके माथा कि हमारा ज़मीन है, ऑब्जेक्शन है, कर दिया। वो काम रुक गया। मंदिर में चल के क्रिया खाएगा बेटा, क्रिया हम खाने के लिए तैयार हैं। वो रोक दिया काम। और बोलता है क्या हुआ, विवाह भवन हमारा यहाँ से हटा दिए। ये क्या मतलब है? और सुन लीजिए, वो नगर निगम का ज़मीन उतना, उस पर गाड़ी लगता है, उस पर सब सामान रखता है, उसको हम रोड पर ले जाएं? कुछ हमको नगर निगम का भी चाहिए। उस समय नहीं उनको बुझाया कि नगर निगम में ढेरी ज़मीन गैर बंजरवा है, खोज के करें। वो अपने समय में एक बात बता दें ना, एक बात बता दें कि वो खोज के ज़मीन निकाल के किए हैं। अच्छा, ये बात तो अलग हुई।
अब आप ये बताइए कि हर योजना कहते हैं हमारे समय का है। अच्छा ठीक है, हम सब उन्हीं के समय का, हमारे समय कुछ नहीं है। हम 5 साल अकेले में रहे, हम बुर्बक थे, बुद्धू थे, हमको कुछ नहीं बुझने आता था। हमारा पैसा हमारे पिताजी बाबा कमा के दिए थे, वो पैसा सबको दे के हम सीट पर चले गए। अरे जो हम अपने ज़िंदगी में काम किया है उसके बराबर काम तो वो कर लें कोई, तब हमारा बराबरी करेंगे। बराबरी क्या करेंगे? झूठ मूठ का कुछ से कुछ झूठा बात फैलाते रहते हैं, पब्लिक में कुछ से कुछ कहते रहते हैं। वो रिवेंज एटीट्यूड उनका है। एक और मैं बता दूं, लिखित है, आप भी विजय जी सुन लीजिए। उस समय एक और कोई झाजी या कोई नगर आयुक्त था, नगर आयुक्त का NK झा, उन्होंने फाइल में लिखा कि आपको कौन अधिकार है कि आप सबको डांटते हैं, गाली देते हैं? यह अधिकार आपको किसने दिया? आपको कहाँ से अधिकार आया कि उस आदमी को आप किसी को हटा देते हैं, किसी को रख लेते हैं? आपको कोई अधिकार नहीं है। और आप अपने नाम से गाड़ी किस अधिकार से लिखवा लिया अपने नाम से? यह प्रतीत होता है कि पता नहीं आप क्या क्या नगर निगम का प्रॉपर्टी अपने नाम से लिखवा लिया है। यह जांच का विषय है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।